दोस्तों, याद है वो साइंस फिक्शन फिल्में जिनमें हर जगह रोबोट्स होते थे? उड़ने वाली गाड़ियां, रोबोट नौकरानियां, सब कुछ। हम सोचते थे कि ये सब 500 साल बाद होगा, लेकिन पता है क्या? भविष्य आ गया है, हमारे दरवाजे पर पिज्जा डिलीवरी वाले की तरह दस्तक दे रहा है। बस फर्क इतना है कि डिलीवरी वाला भी जल्द ही रोबोट हो सकता है। तो रोबोट्स और ऑटोमेशन का इतना शोर क्यों है? जरा सोचो। मशीन्स सारा बोरिंग, रिपीटेटिव काम करेंगी और हम आराम से चाय की चुस्कियां लेंगे। यही तो सपना है ना? कम काम, ज्यादा मस्ती। लेकिन सच में रोबोट्स हर फील्ड में गेम बदल रहे हैं। फैक्ट्री से लेकर हॉस्पिटल तक ये हर जगह उभर रहे हैं। चीजों को तेज, सस्ता और ज्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। जाकिर भाई, क्या ये रोबोट्स हमारी नौकरियां चुरा लेंगे? हाँ, ये करोड़ों डॉलर का सवाल है, लेकिन ठहरो, हम इस पर बाद में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो, रोबोट क्रांति आ गई है और अब समय आ गया है कि हम अपने नए धातु के मालिकों को जान लें। मजाक कर रहा हूं या क्या? याद है फिल्मों में वो फैक्ट्री वाले सीन्स जहां चिंगारियां उड़ती हैं और लोग बड़ी बड़ी मशीनों पर पसीना बहाते हैं? हाँ, वो दिन अब उतनी ही तेजी से जा रहे हैं जितनी तेजी से बिरयानी खाने के बाद मेरी जीन्स ढीली हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग वो जगह है जहां रोबोट्स ने सबसे पहले अपनी पहचान बनाई और क्या ही कमाल किया है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स फैक्ट्री के फ्लोर के खान की तरह हैं। ये बड़े, ताकतवर हैं और बिना शिकायत किए, चाय का ब्रेक लिए या पगार बढ़ाने की मांग किए बिना लगातार काम कर सकते हैं। ये धातु के चमत्कार भारी चीजें उठा सकते हैं, सटीकता से वेल्डिंग कर सकते हैं और बिजली की गति से प्रोडक्ट्स असेंबल कर सकते हैं। एफिशिएंसी की बात ही कुछ और है। अच्छी खबर ये है कि ये रोबोट टेकओवर असल में हमारे लिए अच्छी चीज है। देखो, रोबोट्स भारी काम करेंगे तो वर्क प्लेस पर कम एक्सीडेंट और चोटें लगेंगी। साथ ही ये कंपनियों को चीजें तेज और सस्ते में बनाने में मदद करते हैं, जिसका मतलब है हमारे लिए सस्ती चीजें। तो अगली बार जब आप कोई नया चमकदार फोन खरीदें तो एक रोबोट को धन्यवाद कहना। आपका स्वागत है। ठीक है, तो रोबोट्स हमारी गाड़ियां और फोन बना रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जान भी बचा रहे हैं? हाँ, डॉक्टरों को भी कभी कभी मदद की जरूरत होती है, और हमारे भरोसेमंद रोबोट्स से बेहतर कौन मदद कर सकता है? सर्जिकल रोबोट्स ऑपरेशन थिएटर के सुपर हीरो की तरह हैं। ये सटीक, कम तकलीफदेह होते हैं और जटिल प्रक्रियाओं को अविश्वसनीय सटीकता के साथ कर सकते हैं। कल्पना करो कि एक रोबोट आपकी बाईपास सर्जरी कर रहा है। कम दर्द, तेज रिकवरी और शायद दिखाने के लिए एक कूल रोबोट के आकार का निशान भी। इसे कहते हैं हाईटेक हीलिंग। लेकिन रुको, और भी है। रोबोट्स दवाइयां भी पहुंचा रहे हैं, रिहैबिलिटेशन में मदद कर रहे हैं और मरीजों का साथ भी दे रहे हैं। ये एकदम परफेक्ट नर्स की तरह हैं, हमेशा धैर्यवान, हमेशा मुस्कुराते हुए। ठीक है, असल में मुस्कुराते नहीं हैं, ये रोबोट्स हैं, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। सेक्शन 4, रिटेल रेवोल्यूशन, आपकी सेवा में रोबोट्स। शॉपिंग तो हमारा राष्ट्रीय शौक है ना? लेकिन कभी कभी भीड़ भाड़ वाले मॉल्स और चिड़चिड़े सेल्स पर्सन से डील करना मूड खराब कर सकता है। खैर, पता है क्या? रोबोट्स आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को नई सड़क जितना स्मूथ बनाने के लिए यहाँ हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक स्टोर में जाते हैं और एक फ्रेंडली रोबोट असिस्टेंट आपका स्वागत करता है। यह आपका नाम, आपकी खरीदारी का इतिहास जानता है और आपकी पसंद के आधार पर प्रोडक्ट्स भी रेकमेंड कर सकता है। कुछ ढूंढने में मदद चाहिए? बस रोबोट से पूछो। ये स्टोर को अपनी हथेली की तरह जानता है, या कहना चाहिए अपने रोबोटिक हाथ की तरह। और ये सिर्फ स्टोर के अंदर के एक्सपीरियंस को ही नहीं बदल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग में भी वेयरहाउस रोबोट्स क्रांति ला रहे हैं, जो आपके ओनर को कैश ऑन डिलीवरी कहने से भी तेजी से पिक, पैक और शिप कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपको अपना पैकेज रिकॉर्ड टाइम में मिले, तो उसके लिए भी आप एक रोबोट को धन्यवाद कह सकते हैं। सेक्शन 5, रोबोट्स के साथ काम करना, क्या वो मेरी नौकरी चुरा लेंगे या मेरे दोस्त बनेंगे? अब बात करते हैं उस बात पर जिसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है, या कहना चाहिए फैक्ट्री में रोबोट के बारे में। क्या ये धातु के चमत्कार हमारी नौकरियां चुरा लेंगे? सच तो ये है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ नौकरियां जरूर ऑटोमेटेड हो जाएंगी। रिपीटेटिव टास्क, मैनुअल लेबर, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन बात यह है, रोबोट्स नई नौकरियां भी पैदा करते हैं। किसी को तो इन मशीनों को बनाना, प्रोग्राम करना और मेंटेन करना होगा, है ना? और यहीं हम इंसानों की जरूरत पड़ती है। काम का भविष्य सहयोग पर निर्भर है। इंसान और रोबोट एक साथ काम करेंगे, हर कोई अपनी ताकत के हिसाब से। इसे एक बॉलीवुड फिल्म की तरह सोचो। रोबोट्स एक्शन हीरो हैं, सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि हम इंसान मजेदार साइडकिक हैं, दिमाग और चार्म प्रदान कर रहे हैं। सेक्शन 6, भविष्य अब है, रोबोट क्रांति के लिए तैयार हो जाओ।
रोबोट क्रांति आने वाली नहीं है, यह आ चुकी है। और अब यह सिर्फ फैक्ट्री और अस्पतालों की बात नहीं है। रोबोट्स खाना पहुंचा रहे हैं, हमारे घर साफ कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्टैंड अप कॉमेडी भी लिख रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ अभी के लिए, संभावनाएं अनंत हैं। और सच कहूं तो थोड़ा दिमाग हिला देने वाली है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां रोबोट सभी सांसारिक कामों का ध्यान रखते हैं, जिससे हम इंसानों को अपने पैशन को आगे बढ़ाने, अपनी रचनात्मकता का पता लगाने और आखिरकार उस किताब को खत्म करने का समय मिलता है जिसे हम लिखना चाहते थे। बेशक बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। शुक्रिया स्पाइडरमैन। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इस रोबोट क्रांति का लाभ सभी को मिले, न कि कुछ चुनिंदा लोगों को। हमें नैतिक विचारों, नौकरी की सुरक्षा और निश्चित रूप से रोबोट विद्रोह को रोकने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मजाक कर रहा हूं शायद। सेक्शन 7 निष्कर्ष, रोबोट्स और हम, एक नई दुनिया। तो लीजिए दोस्तों, रोबोट क्रांति हमारे ऊपर है और ये रोमांचक और थोड़ा डरावना दोनों है, लेकिन यही तो भविष्य है। हमेशा हमें चौकन्ना रखता है। जरूरी है कि हम बदलाव को अपनाएं, नई वास्तविकता के अनुकूल बने और याद रखें, रोबोट्स उपकरण हैं। वे हमारे दोस्त, हमारे मददगार और यहाँ तक कि हमारे रक्षक भी हो सकते हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम इस तकनीक का बुद्धिमानी से उपयोग करें और एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां इंसान और रोबोट एक साथ रह सकें और फल फूल सकें। अब अगर आप मुझे माफ करेंगे तो मुझे अपना फोन चार्ज करने जाना है। कौन जाने, शायद एक दिन कोई रोबोट मेरे लिए यह कर दे।